हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीमेक्स राइड। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं मैं जापान में हूँ और भाई 1 घंटे तक मेट्रो में ट्रेवल किया है इस शॉप का पता लगाने के लिए। शॉप का नाम है रिको लैंड राइडर्स कम्युनिटी लैंड। तो ये जो शॉप है ना, ये टोक्यो में है, जापान में। और मैंने नेट पे सर्च किया 3-4 लोगों से, यहाँ के जो लोकल राइडर हैं उन लोकल राइडर से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस शॉप पर जाओ, काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती है। लेकिन हायाबुसा के लिए एग्जॉस्ट यहाँ मिलेंगे कि नहीं, इस चीज़ की उन्होंने गारंटी नहीं ली। हालांकि मैं मानता हूँ कि योशीमुरा में लेना चाह रहा हूँ और वो जापान की ब्रांड है तो इधर मिलना चाहिए, लेकिन वो ऑन ऑर्डर पे बनते हैं कई बार। तो एग्जॉस्ट का तो पता नहीं, लेकिन अंदर बहुत कुछ मिल सकता है सुपर बाइक के लिए। तो अंदर चलता हूँ, अंदर आपको शॉप बताता हूँ। और भाई सच बता रहा हूँ, 1 घंटा लगा है यहाँ तक आने में। मेरी जिस लोकेशन पे मेरा होटल है ना, वहाँ से यहाँ तक मेट्रो में ट्रैवल करके मुझे 1 घंटा लग गया है। तो अंदर चलते हैं भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर कुछ मान लो अच्छी चीज़ दिखती है ना, जैसे कि एजीवी का हेलमेट हो गया या फिर जैकेट हो गई, कुछ भी ऐसा बिल्कुल अनोखा हुआ जो इंडिया में या तो महंगा है या इंडिया में मिलता ही नहीं है, तो भाई मैं आज छोड़ूंगा नहीं, लेकर मानूंगा। हालांकि बता दूं, पैसे कुछ नहीं है जेब में, मेरे पास अभी इंडिया का डेबिट और क्रेडिट कार्ड है, तो उसको स्वाइप करेंगे। क्योंकि यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, जितने भी पेमेंट मैंने निकाला था ना, सारा पेमेंट मेरा दूसरी चीज़ों में खर्च हो गया और यहाँ आसपास कोई एटीएम भी नहीं है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है ना। मुझे कोई मनी कन्वर्ट की यहाँ पर मशीन दिख रही है कि मैं मनी करेंसी कन्वर्ट कर लूँ, क्योंकि मेरे पास यूएस डॉलर पड़े हैं। तो अभी जो जापान की करेंसी है वो मेरी जेब में नहीं है। तो अंदर चल के देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ। बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। और यहाँ पर है ना, बहुत सारे बाइक्स वाले आ रहे हैं। जैसे इधर देखो, 1000 RR हो गई, निंजा, मतलब ना जाने कौन कौन सी बाइक वाले आ रहे हैं। बाइक उधर पार कर रहे हैं और यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। तो अपन अंदर चलते हैं अब, ठीक है भाई। ये ओरिजिनल एसी प्रोजेक्ट ना भाई, इधर घपला नहीं चलता है। जैसे इंडिया में होता है ना, दिल्ली में टोपी पहना देते हैं, इधर टोपी नहीं पहनाते। जो बोलोगे ना एग्जैक्टली जो ये बताएंगे वही मिलेगा। ओरिजिनल बोलेंगे तो ओरिजिनल ही देंगे। तो शॉप के अंदर आ गया हूँ मैं। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, बहुत बड़ा स्टोर है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से क्या लूँ क्या ख़रीदूँ। राइडर्स के लिए सब कुछ मिलता है और दूसरी चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं, जैसे कि जैकेट्स हो गई, लेदर की ओरिजिनल जैकेट भी है, सेक्सी लग रही है। मतलब ये होता है ना, यहाँ पर क्या होता है कि टोक्यो के अंदर मैंने देखा है कई बार लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को बिठा लेते हैं, तो इस तरह की जैकेट्स उनकी गर्लफ्रेंड्स ने पहनी होती है। और वो सुपर बाइक चलाते हैं ना, तो उनके पास वो वाली होती है राइडिंग जैकेट, पर लड़कियों को ये पहना देते हैं। बहुत शानदार और सेक्सी जैकेट लग रही है सीरियसली। सो गाइज़, यहाँ पर चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँ और आप लोगों को क्या क्या बताऊँ। फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ, इस शॉप के अंदर चीज़ें महंगी हैं, सस्ती नहीं हैं। मुझे लग रहा था कि जापान है तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं तो चीज़ें सस्ती होंगी, लेकिन यहाँ पर चीज़ें सस्ती नहीं है, उल्टा मुझे यहाँ पर चीज़ें महंगी दिख रही हैं बहुत ज़्यादा। देखो, जैसे कि एसी प्रोजेक्ट, अभी एसी प्रोजेक्ट ओरिजिनल है, इसमें कोई मतलब डुप्लीकेसी वाला काम नहीं है, लेकिन ये BMW S1000 RR के लिए है। ये जैकेट है, ये एल्पाइन स्टार की है और इसकी वैल्यू आ रही है लगभग जापान के 70,000 येन, मतलब इंडिया के हिसाब से ये हुई 40,000 की। अब इसका मॉडल नंबर से अगर मैं इसको सर्च भी करूं तो ये है फास्टर V3 एयर फ्लो। अब मैं ज़रा नेट पे चेक करता हूं, ये जापान में सस्ती मिल रही है महंगी। तो मैंने इसको नेट पे चेक करी, ये इंडिया में मिल रही है 45,000 की और यहाँ पर ये मिल रही है लगभग 40,000 की, मतलब 5,000 रुपये सस्ती है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, डिफरेंस छोटा है। 5-7 हज़ार चीज़ें यहाँ सस्ती हैं। मैं जैसा सोच रहा था कि जापान है काफ़ी चीज़ें सस्ती मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अब जैसे एल्पाइन स्टार का मॉडल है, तो जो भी ये इसकी कीमत आ रही है ना, इससे अपन 5-7-8 हज़ार रुपये कम पकड़ के चल सकते हैं। ये बहुत ही शानदार लग रही है भाई, लेकिन ये लगभग 40,000 रुपये की है और मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसके बाद में ये देखूँ, लीवर्स भी मिल रहे हैं, क्लच लीवर चाहिए, ब्रेक लीवर चाहिए, एक से एक डिज़ाइन के मिल रहे हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस बाइक के लिए आप सामान लेने आए हो तो बढ़िया है। छोटे से छोटा स्पेयर पार्ट भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ा सामान मिल रहा है। आपको अगर छोटे से छोटी भी कोई चीज़ चाहिए ना, जैसे ब्रेम्बो ब्रेक्स हैं, अभी 35-33 हज़ार रुपये के ब्रेक का सेट है। गाइस, ये चीज़ भाई, ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है मुझे। ये वाली जैकेट देखो, राइडिंग जैकेट है, जापान की लगभग 37,000 येन है। इधर गाइस देखो, हेलमेट्स में एक से एक वैरायटी है भाई। मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, यहाँ पर शुई के हेलमेट, एजीवी के हेलमेट भी अवेलेबल हैं। ये देखो, एजीवी का मॉडल नंबर K6S और इसकी कीमत है 80,000 येन, मतलब जापान के 80,000 येन, तो इंडिया के लगभग ये हुआ 45,000 रुपये का। तो एक बार मैं नेट पर चेक करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ चीज़ें इतनी भी सस्ती नहीं लग रही है जितनी होनी चाहिए थी। कुछ चीज़ें वही रेट में मिल रही हैं जो इंडिया में मिलती है, बस 5-7 हज़ार रुपये सस्ती पड़ रही हैं। मतलब एग्जैक्टली बराबर रेट भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सस्ता जा रहा है। पर जैसा मैं सोच के आया था कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिलेगा, तो कुछ ऐसी चीज़ दिख नहीं रही है मुझे। तो गाइज़, ये है सेना का 50C मॉडल और ये सस्ता पड़ रहा है यहाँ पर। मैंने भी नेट पे चेक किया,
इसकी यहाँ पर प्राइस है जापान के 75,000 येन, मतलब इंडिया के हिसाब से हो गया 42,000 का। और इंडिया में ये मॉडल MRP से बिक रहा है 54,000 रुपये। तो 50C मॉडल है सेना का इंटरकॉम। तो कुछ चीज़ें सस्ती हैं, कुछ महंगी हैं, लेकिन जो भी चीज़ सस्ती है ना वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं है। 10,000 20,000 तक का अंतर आ सकता है यदि कोई प्रोडक्ट की प्राइस 70-80 हज़ार जा रही है तो। और अगर प्रोडक्ट की प्राइस लगभग जैसे 40-45 हज़ार रुपये तो 5-6 हज़ार रुपये का अंतर आ रहा है। अब क्वेड लॉक की बहुत सारी एक्सेसरी है भाई। जो इंदौर में जो राइडर जंक्शन वाला है ना, ये MRP से बेचता है। यहाँ पर ये बहुत सस्ता आइटम है, आधी कीमत में मिल रहा है। इधर देखो भाई एग्जॉस्ट कितने शानदार शानदार है। और ये वाला जो एग्जॉस्ट है ना, मैं बताता हूँ, ये वाला ये हायाबूसा के लिए है फुल सिस्टम, लेकिन इसको मैं ले जा नहीं सकता और इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। 3,85,000 येन है, मतलब इंडिया के हिसाब से इसका आधा कर लो, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, तो लगभग 2 लाख से ऊपर का एग्जॉस्ट है। तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। ओरिजिनल SS बता रहे हैं, टाइटेनियम होता तो फिर भी मैं सोचता। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, अच्छा आइटम भी अवेलेबल हैं। बस आपको पता होना चाहिए आप यहाँ आए हो तो क्या लेने आए हो। और मैं यहाँ आकर खुश हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ अभी भी कि मैं क्यों आया और मुझे लेना क्या है। क्योंकि एग्जॉस्ट चाहिए था, एग्जॉस्ट यहाँ मिला नहीं। इसके बाद मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है भाई, तो मैं बाहर जाने वाला हूँ। और वैसे भी इन्होंने जो कैटेगराइज कर रखा है ना, वो ब्रांड के हिसाब से कर रखा है। जैसे यहाँ होंडा लिखा है या कावासाकी लिखा है, पर सुजुकी का कुछ ज़्यादा आइटम दिख नहीं रहा है। तो अपनी हायाबूसा को थोड़ी प्रॉब्लम है, इनके पास ज़्यादा स्टॉक है नहीं हायाबूसा का। एग्जॉस्ट देखो कैसे टंगे हुए हैं हवा में, भयंकर साउंड वाले हैं ना ये, कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैंने देखा है टोक्यो में रहकर, भाई मैं रहा हूँ, इतनी खतरनाक बाइक्स निकलती है ना, और बिल्डिंग्स बहुत ऊंची हैं, तो ऐसा साउंड गूंजता है कि जैसे कुछ बादल फट गया हो। वो चीज़ अपने इंडिया में इससे नहीं मिलती कि वहाँ ऊंची बिल्डिंग नहीं है, तो एक इको सराउंड जो प्रोड्यूस होता है ना, इको जनरेट नहीं हो पाता है। यहाँ पर इको सराउंड साउंड बन जाता है जब भी कोई बाइक निकलती है। तो इस बाइक को देखो सबसे पहले तो इसका इंजन ही नहीं है, इसका इंजन ही गायब कर दिया इन लोगों ने। सो भाई मैं तो इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं लिया है मैंने, क्योंकि पता ही नहीं ना मेरे बाइक के लिए स्टॉक कहाँ है, कुछ दिख भी नहीं रहा है यहाँ पर। अब यहाँ के लोकल लोगों को पता होता है, लैंग्वेज की अलग प्रॉब्लम आ रही है, हर चीज़ को मुझे बार बार स्कैन करके देखना पड़ रहा है। जापानीज़ समझ में नहीं आती है, वो लोग इंग्लिश समझ नहीं सकते, तो मतलब करूँ क्या। यहाँ जैसे छोटे छोटे बारकोड लगे ना, इस पर देखना पड़ता है मॉडल, अब वो सब जापानीज़ में। अब कब तक मैं मोबाइल निकाल कर एक एक चीज़ को स्कैन करूँ, क्योंकि लैंग्वेज का इशू आ रहा है। और वो बता भी नहीं पा रहे हैं कि हायाबूसा का सेक्शन है कहाँ। मेट्रो पकड़ता हूँ और मेट्रो पकड़ के सीधे होटल पे जाता हूँ, क्योंकि मुझे तो यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही बड़ा स्टोर है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी।